जय हिंद। स्टडी विथ महेश 2.0 में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की नेक्स्ट श्रृंखला। हाल ही में किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94 रामसर साइट बनी है? ऑप्शन बी इसका सही है बिहार। बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को भारत को 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो बिहार का छठा ऐसा आर्द्रभूमि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य का नौरादोही अभयारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा? इसका ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश व्याघ्र प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत नौरादोही अभयारण्य, जो सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है, चीतों का तीसरा आवास बनेगा। इससे पहले चीते कुनो नेशनल पार्क और गांधी सागर अभयारण्य में पुनः स्थापित किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ है? इसका ऑप्शन बी अमेरिका सही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति डिक चेनी को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? इसका ऑप्शन डी है भूटान। भूटान ने थिम्पू में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव 4 से 17 नवंबर को शुभारंभ किया, जिसमें विश्व भर के बौद्ध नेता और शांति समर्थक एक साथ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? ऑप्शन सी इसका सही है चीन। चीन ने पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन रूपांतरण को एक थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर टीएमएसआर के भीतर सफलतापूर्वक संपन्न किया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद भारत में अपना पहला राजदूत कौन सा देश नियुक्त करेगा? इसका ऑप्शन बी सही है अफगानिस्तान। अगस्त 2021 तालिबान के सत्ता में वापसी के बाद पहली बार अफगानिस्तान भारत में अपना आधिकारिक राजनयिक नियुक्त करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। चार्ल्स कास्टे, जिनका 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन डी साइक्लिस्ट से संबंधित थे। दुनिया के सबसे वृद्ध ओलंपिक चैंपियन फ्रांसीसी साइक्लिस्ट चार्ल्स कास्टे 1924-2025 का 31 अक्टूबर को 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में किसे डीआरडीओ के डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया? इसका ऑप्शन सी सही है काशी राजू। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अंश काशी राजू को हैदराबाद में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी डीआरडीएल का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका ऑप्शन सी है रंजना देसाई। रंजना देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? इसका ऑप्शन सी है गुररीत सिंह। गुररीत सिंह भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ
पर्सनल नियुक्त किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन सी इसका सही है, डेम सारा मुलेली। बैंक ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला डेम सारा मुलेली बनी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन डिक और के एमडी और सीईओ के तौर पर एक्सटेंशन किसे मिला है? ऑप्शन बी इसका सही है, नंद कुमारम। कैबिनेट की नियुक्ति समित नंद कुमारम आईएएस को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन डिक के एमडी और सीईओ के रूप में अतिरिक्त प्रभार के विस्तार को स्वीकृति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। (2025) बुकर पुरस्कार के लिए किसे शॉर्टलिस्ट किया गया है? ऑप्शन बी इसका सही है, किरण देसाई। किरण देसाई जिन्होंने 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर पुरस्कार जीता था, को उनके नए उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंटनी के लिए फिर से शॉर्टलिस्ट किए गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन डी इसका सही है, पटना। एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीईडीए ने अपना पहला कार्यालय कहाँ खोला है? ऑप्शन इसका डी सही है, बिहार। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीईडीए ने बिहार में पहला कार्यालय खोला। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। बिहार की पहला महिला फिडे मास्टर डब्ल्यूएफएम कौन बनी है? ऑप्शन डी है, मरियम फातिमा। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर डब्ल्यूएफएम बनी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन डी, जबलपुर। हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर में खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप किस टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन डी इसका सही है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया है? इसका ऑप्शन सी उत्तराखंड सही है, उत्तराखंड को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा के रजत जयंती सत्र को संबोधित किया। सामान्य ज्ञान स्टैटिक फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी है इसका सही, बिहार। बिहार क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा कौन सी है? ऑप्शन सी है, मैथिली। मैथिली संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे।
चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत में पहला स्थान किस राज्य का है? ऑप्शन सी इसका सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत पहला स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। मार्च किस राज्य का एक लोक नृत्य नाटक रूप है? इसका ऑप्शन डी सही है, मध्य प्रदेश। मार्च मध्य प्रदेश राज्य का एक लोक नाट्य रूप है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? इसका ऑप्शन सी सही है, कैलिफोर्निया। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने पेंसिल्वेनिया और कर्नाटक के बाद दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस वैश्विक संस्था ने अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित कर दी? इसका ऑप्शन ए है, आईसीसी। आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दे पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित कर दी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। ओपन एआई ने किस कंपनी के साथ 38 अरब डॉलर का समझौता किया है? ऑप्शन इसका सी सही है, अमेज़न के साथ। ओपन एआई और अमेज़न वेब सीरीज AWS ने 38 अरब अमेरिकी डॉलर लगभग 3.17 लाख करोड़ की साझेदारी की है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों के बहुआयामी व्यक्तित्व को सम्मानित करने के लिए SBI स्टार पहल की शुरुआत की है? इसका ऑप्शन बी सही है, SBI। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने कर्मचारियों के बहुआयामी व्यक्तित्व को सम्मानित करने के लिए एक अनूठी पहल SBI स्टार की शुरुआत की है। थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास कल करंट अफेयर्स की।